तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे भविष्य यानी कि एक न्यूक्लियर वॉर में पृथ्वी के तबाह हो जाने से। लेकिन कुछ इंसान पृथ्वी से जिंदा बच निकले और ये बचे कुछ स्पेसशिप मानव जाति की लास्ट उम्मीदें थी। इन्हीं में से एक स्पेसशिप का नाम है पेगासस, जो 7 साल से ट्रेवल कर रहा था क्योंकि उन्हें अभी तक कोई भी पृथ्वी जैसा ग्रह नहीं मिला था। इस स्पेसशिप में टोटल 8 लोग रहते थे। जॉन जो कि कैप्टन है, पीट जो कि पायलट है, माइक और जेन जो इंजीनियर है। इनके सिवाय एक छोटी बच्ची लीला, एडवर्ड, गैरी और एक नर्स हेली रहती है। इसी तरह बाकी स्पेसशिप में भी 8 से 10 लोग होते हैं और सभी एक जीने लायक ग्रह की तलाश में है, जिससे भी पहले कोई ऐसा ग्रह मिलेगा वो दूसरों को संदेश दे देगा। ये स्पेसशिप काफी आधुनिक तरीके से बनाए गए हैं, जिसमें ये अपना पानी रिसाइकिल कर सकते हैं और खुद का खाना भी उगा सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन की कमी आ सकती थी और ये जहाज एंटी मैटर से चलता था। अंदर लीला पीट से पूछती है कि क्या वो जिस ग्रह पे जा रहे हैं वहाँ पे समुद्र होगा, क्योंकि उसने ना ही पृथ्वी और ना ही समुद्र जैसा कोई चीज देखा था। उसने सिर्फ उनके बारे में बातें सुनी थी, जिसमें पीट बोलता है कि उसे नहीं पता उस ग्रह पे समुद्र होगा कि नहीं। इवन उसे ये भी नहीं पता कि वो ग्रह जीने लायक है भी कि नहीं। सब एक दूसरे को जीने का झूठा दिलासा दे रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा बेटा। पीट लीला को अपनी बेटी जैसे मानता था और मैं बता दूं, लीला हेली की बहन की बेटी है जो जंग में मारी गई थी। अब लीला की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। पीट जब जॉन से बातचीत कर रहा होता है, हमें पता चलता है कि उनके स्पेसशिप में काफी कम एंटी मैटर बचा है, लेकिन वो ये चीज अनाउंस नहीं करना चाहते थे ताकि कोई भी पैनिक ना करे। इस ओर हम कैरी को देखते हैं जो मेडिकल रूम से दवाइयाँ चुरा रहा था। दरअसल उसे कोई बीमारी है जिसे वो बिना दवाई के सहन नहीं कर पाता और वो अक्सर दवाइयाँ चुराया करता था। यूटा उन्हीं के जैसे एक और स्पेसशिप से जॉन को एक मैसेज आता है। ये मैसेज जॉन की पत्नी की तरफ से था जो उस स्पेसशिप में थी। वो बताती है उनका एंटी मैटर खत्म होने की वजह से उन्हें अब अपना मिशन रोकना पड़ेगा और साथ ही साथ जॉन को बोलती है कि मानवता की आखिरी निशानी हम ही है, इसलिए किसी भी तरह उन्हें ये मिशन पूरा करना ही पड़ेगा। खाना खाते समय कैप्टन इस मैसेज के बारे में सबको बताता है, जिसमें एडवर्ड बोलता है कि काश वो एक ऐसे स्पेसशिप पे गया होता जो 1 साल के सफर में निकला था। जिंदगी के 7 साल ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं। ये अगर वो पृथ्वी वापस लौटते हैं तो 14 साल और लग जाएंगे। जिसमें कैप्टन बोलता है जब तक हमारे पास एक मिशन है हमारे पास होप है, इसलिए सब हिम्मत जुटाई रखें। थोड़ी देर बाद उन्हें कंप्यूटर से एक सूचना मिलती है कि जिस ग्रह की ओर वो जा रहे हैं उसके ऑर्बिट में एक और स्पेसशिप पाया गया है। वो जब स्कैन करते हैं उन्हें पता चलता है ये स्पेसशिप उनकी टीम में से नहीं था, ये एक चाइनीज स्पेसशिप था। दरअसल पृथ्वी पे वो युद्ध इन्हीं 2 बड़े देशों के बीच यानी अमेरिका और चाइना के बीच हुआ था, इसलिए इनके दुश्मन भी थे। हैरानियत की बात ये थी कि वो स्पेसशिप एक जगह पे रुका हुआ था, ना ही इनको कोई सिग्नल्स रिसीव हो रहे थे और ना ही ये उनको कोई सिग्नल्स भेज पा रहे थे। सभी के साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक करने के बाद पीट, माइक और जॉन उस चाइनीज स्पेसशिप में जाते हैं, ये सोचकर शायद उन्हें अपने फायदे की कुछ चीजें मिल जाए, क्योंकि उनके स्पेसशिप में काफी कम एंटी मैटर बचा था। वो जब जहाज में एंटर करते हैं, जहाज की हालत काफी बुरी होती है, जैसे उनपे किसी ने हमला कर दिया हो, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। थोड़ी छानबीन के बाद उन्हें कुछ सामान मिलता है और चाइनीज कैप्टन से दिया हुआ एक मैसेज भी मिलता है। वो मैसेज अपने स्पेसशिप में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि उनमें से सिर्फ हेली को ही थोड़ी बहुत चाइनीज आती थी। थोड़ी देर में ही उन्हें इस चीज का आभास हो जाता है कि उस स्पेसशिप में वो अकेले नहीं है। वो जल्दी से अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे कोई नहीं मिलता। लेकिन फिर उन्हें एक बेहोश बड़ा बच्चा मिलता है जिसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसलिए वो उसे अपने जहाज में ले आते हैं। गैरी को ये जान बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई कि वो अपने स्पेसशिप में एक चाइनीज बच्चे को लाए हैं, क्योंकि वो उनके दुश्मन थे। बाकी सब तो स्पेसशिप में वापस आ जाते हैं, लेकिन पीट किसी काम की वजह से उस स्पेसशिप में रुका हुआ था। लेकिन तभी अचानक एस्केप पॉड यानी कि 2 स्पेसशिप को वो जोड़ने वाली ब्रिज उड़ जाती है। दूसरा कोई एग्जिट ना होने की वजह से पीट वहीं पे फंसा रह जाता है। अपने आखिरी समय में पीट ने उन्हें कुछ जरूरी जानकारी दी कि जहाज को मेंटेन कैसे करना है और वो कैसे लैंड कर सकते हैं। उसने लीला से थोड़ा बहुत बातचीत किया और कनेक्शन कट हो गया। फिर चाइनीज यान के ब्लास्ट होने की वजह से उसने अपनी जान गंवा दी। इस घटना की वजह से वहाँ सभी काफी दुखी थे। न ही उन्होंने सिर्फ अपना एक साथी खोया था, बल्कि एक ऐसा इंसान खोया था जो 7 सालों से पेगासस की मरम्मत कर रहा था। उसी के बदौलत वो आज जिंदा थे। थोड़ी देर बाद उस चाइनीज बच्चे को होश आ जाता है जिसका नाम जय है। वो बच्चा काफी डरा हुआ था, लेकिन हेली उसे शांत करती है और गले से लगा लेती है। हेली उससे पूछताछ कर जानने की कोशिश करती है कि उस स्पेसशिप में क्या हुआ था, लेकिन वो बच्चा ज्यादा कुछ नहीं बताता। थोड़ी छानबीन में पता चलता है उस स्पेसशिप में पॉड 6 महीने पहले ही खराब हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे 3 बार खोला गया था, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। वो बच्चा अकेला वहाँ फंसा रह गया था। उसने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। इसी बीच जय और लीला की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। थोड़ी देर बाद एडवर्ड
बताता है कि उन्हें इस ऑर्बिट के पास एक और चाइनीज पॉड से सिग्नल्स मिले हैं, जो बताता है कि इस ऑर्बिट में एक नहीं 2 ग्रह हैं। कोई ना कोई ग्रह तो जीने लायक होगा ही। इस ओर हम गैरी को दवाई चुराते हुए देखते हैं, जो काफी दर्द में था और दवाइयाँ भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। कुछ समय बाद हम देखते हैं एडवर्ड माइक के पास आता है। दोनों मिलकर फिल्म देखते हैं, लेकिन फिर एडवर्ड की आंख लग जाती है। जब एडवर्ड की आंखें खुलती हैं, वो देखता है माइक का गला किसी ने काट दिया है और वो मरा पड़ा है। तभी वहाँ भागे चले आते हैं और ये सीन देखकर काफी चौंक जाते हैं। वो पहला शक एडवर्ड पर करते हैं, लेकिन एडवर्ड साफ इनकार कर देता है। इस दुर्घटना से जेन सबसे ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाती है, क्योंकि माइक और जेन काफी लंबे रिलेशनशिप में थे। फिर वो जल्दी से भागकर उस चाइनीज बच्चे के पास आते हैं। वो जब उससे पूछताछ करते हैं, वो बोलता है उसने कुछ भी नहीं किया। गैरी भड़क उठता है, अरे ये तो दुश्मन का बच्चा है, ये तो ऐसा ही बोलेगा। वो इस बारे में लीला से भी पूछते हैं और लीला भी बताती है कि वो तब से उसके साथ खेल रहा था। थोड़ी देर बाद कैप्टन जब राउंड पे होते हैं, उनके ऊपर कोई हमला कर देता है, लेकिन तभी जेन आकर उस आदमी को मार गिराती है। यह आदमी उस चाइनीज स्पेसशिप में से चुपके से इनके स्पेसशिप में आ गया था। कैप्टन जे को उस कमरे में बुलाता है जहाँ पर उस चाइनीज आदमी की डेड बॉडी रखी गई थी। वहाँ पर गैरी चाइनीज भाषा में उस बच्चे से उस आदमी के बारे में पूछताछ करता है, जिस पर हेली और कैप्टन हैरान थे, क्योंकि उसने इस बारे में उन्हें कभी भी नहीं बताया था कि गैरी चाइनीज भाषा जानता है। जे यानी वो चाइनीज बच्चा बताता है कि यही वो आदमी है जिसने उस स्पेसशिप में सबको मार दिया था, फिर एक एक कर एयरलॉक से सभी को स्पेसशिप से बाहर फेंक दिया। यही रीजन है एयरलॉक फिर से 6 बार खोला गया था। कैप्टन जे पर नजर रखने के लिए बोलता है, फिर हेली जे को वहाँ से लेके चली जाती है। थोड़ी देर बाद गैरी बताता है कि उसे प्रॉप से कुछ सिग्नल्स तो मिले हैं, लेकिन ये बताना मुश्किल है कि किस ग्रह पे जीवन पॉसिबल है। थोड़ी देर नोक-झोंक करने के बाद ये फैसला होता है कि वो दोनों ग्रह पर जाकर पता करेंगे कि किस ग्रह पर लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि दिन भर दिन उनके रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे थे। किसी तरह पहले ग्रह पर सक्सेसफुली लैंड कर जाते हैं। जेन और एडवर्ड सूट पहनकर बाहर निकलते हैं, लेकिन इस ग्रह का एनवायरनमेंट अभी तक इंसानों के लायक नहीं बना था। वो फिर से टेक ऑफ कर स्पेस में वापस चले जाते हैं। अब वो दूसरे ग्रह की ओर बढ़ रहे थे और ये उनकी आखिरी उम्मीद थी। जहाज में नाइट्रोजन पाइप टूट गया था, जिसे ठीक करने के लिए एडवर्ड गैरी के कमरे से कुछ सामान ढूंढ रहा था। उसे ढूंढते ढूंढते एक चाकू मिलता है जिसके ऊपर खून लगा था। वो तुरंत समझ जाता है माइक का खून और किसी ने नहीं, गैरी नहीं किया है। लेकिन पहले वो नाइट्रोजन पाइप ठीक करने के लिए चला जाता है, लेकिन इससे पहले वो बाहर जाकर किसी को कुछ बता पाता, गैरी चाकू मारकर उसे वहीं मार डालता है। फिर वो दुखी चेहरा बनाकर जॉन को बताता है कि जे ने एडवर्ड को मार दिया। कैप्टन भागते हुए बंदूक के साथ जे के पास जाते हैं, लेकिन जे तो अच्छे से बंधा हुआ था। कैप्टन जब भागकर वापस आता है, वो देखता है गैरी ने हेली के गले पर चाकू रखा है, जिस पे गैरी बोलता है, आपने मेरी बात ना मानकर काफी बड़ी गलती की कैप्टन। मेरे मना करने के बावजूद उस चाइनीज बच्चे को स्पेसशिप में ले आए। अब हमारी ऊर्जा 2% से भी कम बची हुई है। जिस पर हेली बोलती है, आप मेरी चिंता ना कीजिए कैप्टन, जल्दी से जाकर बच्चों को बचाएं। कैप्टन जल्दी से जाकर जे और लीला को एक प्रॉप में बिठाता है और उस प्रॉप को दूसरे ग्रह की ओर लॉन्च कर देता है। इस ओर गैरी और जेन के बीच में भी हाथापाई होती है, जिसमें गैरी जेन का गला काटकर उसको मार डालता है। पॉड लॉन्च होने पर गैरी को लगता है कि कैप्टन पॉड लेकर भाग गए। वो फिर उस चाइनीज कैप्टन के आखिरी मैसेज को प्ले करता है और हेली को ट्रांसलेट करके बताता है कि वो क्या कह रहा है। वो चाइनीज कैप्टन बताता है कि अब उनका भी एंटीमैटर खत्म हो चुका है, अब ना ही वो टेक ऑफ कर सकते हैं ना ही कहीं लैंड। उन्होंने उस ग्रह की ओर एक प्रॉप को भेजा था, लेकिन वो खराब हो गया, इसीलिए कैप्टन खुद एक और प्रॉप लेके उस ग्रह की ओर जाते हैं ताकि वहाँ से वो सिग्नल भेज सके। लेकिन कैप्टन के जाते ही जहाज में एक आदमी पागल हो गया। उसने सभी को एक एक करके मार दिया सिवाय उस बच्चे के। फिर गैरी बोलता है कि तुम लोग भी वहाँ जाकर करोगे क्या? इंसान जहाँ जाते हैं सिर्फ बर्बादी ही मचाते हैं। बुढ़े ने बात तो एकदम पते की है। इसी बीच कैप्टन और गैरी की हाथापाई हो जाती है, जिसमें कैप्टन गैरी को गोली मार देता है, जिसकी वजह से स्पेसशिप में एक छेद हो जाता है। स्पेसशिप का प्रेशर काफी तेजी से घट रहा था, इसीलिए उनके पास अब 2 ऑप्शन थे। इधर वो उस ग्रह पे लैंड कर सकते थे या फिर आखिरी पॉड लॉन्च करके दूसरों को सिग्नल भेज सकते थे। इस ओर हम देखते हैं जे और लीला जिस पॉड में थे वो सक्सेसफुली लैंड कर गया है। वो जब पॉड से बाहर आते हैं, देखते हैं कि ये ग्रह एकदम पृथ्वी की तरह हरा भरा है। वहाँ पर वो चाइनीज कैप्टन भी मौजूद था, जिसे देख जे भागते हुए जाता है क्योंकि वो उसका पिता था। इस ओर कैप्टन और हेली पॉड लॉन्च करने का फैसला लेते हैं, यानी कि अपने बलि देकर, और इस तरह पेगासस जहाज उस ग्रह पर गिरने लगता है और कहानी का अंत होता है।